नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो ग्रामर के बारे में रहेगी। और मैं हर बार बताता हूँ कि ग्रामर भी आप अगर बेसिक तरीके से समझोगे तो आपको आने वाली जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। आज हम जानेंगे सेंटेंसेस के बारे में। वैसे तो हमारा आज जो टॉपिक रहेगा वो क्लोज का है, आपको मैं क्लोजेस करवाने जा रहा हूँ, लेकिन बेसिक हम शुरुआत किससे कर देते हैं? सेंटेंसेस से। हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंस, और उसके बाद हमारा क्या आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। एक वह वाक्य होता है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना होता है और उसकी एक प्रॉपर सब्जेक्ट भी होता है, वो उसके अंदर वर्ब भी होती है और उसका एक मीनिंगफुल वाक्य भी बनता है, यानी कि उसका अर्थ निकलता है। जब एक वाक्य के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़कर जब एक वाक्य बनता है तो उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और उसका एक अर्थ भी निकलता है। उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपके कभी ये पूछ लिया जाए कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, तो सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। ठीक है, थोड़ा हिंदी भी करवा देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए। और कंपाउंड संयुक्त वाक्य, आपको भी मैं डिटेल में कराऊंगा ये चीज़ें। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। तो हमारे ये 3 प्रकार के वाक्य हो गए, और सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, प्लस में एक क्या होती है? वर्ब होती है। इज दैट क्लियर? थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। कंपाउंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। सब्जेक्ट प्लस में क्या होता है? वर्ब तो होती है, प्लस में इसमें कोऑर्डिनेट क्लोज भी होता है। अभी हम क्लोज का जिक्र करेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। यानी कि इसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस जो बनता है 2 सेंटेंस को मिलाकर, 2 साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस से तैयार किया जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। उसमें जो दूसरा वाक्य जुड़ेगा इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लोज। और किसकी मदद से जुड़ता है? चाहे एंड हो, चाहे और हो, चाहे देन हो। वैसे मैं आपको बता दूं, एक टेक्निक से आप याद रख सकते हो, फैन वॉइस, यानी कि फॉर, एंड, नोर, बट, बिफोर, यट, या ये एस से जो भी आपका बन जाएगा वो, तो ये सभी जो कनेक्टर्स होते हैं हमारी प्रेपोजिशन या कनेक्टर से, उनसे जुड़ने के बाद सिंपल 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है और उनको क्या बना दिया जाता है? कंपाउंड सेंटेंस। किससे जोड़ के? कोऑर्डिनेट क्लोज से। फिर होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई भी सिंपल सेंटेंस हो गए, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, प्लस में सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, यानी कि दैट, वेयर, हाउ। ये सब जब 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और इन कनेक्टर्स का यूज करके किस वाक्य को हम तैयार करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। तो ये तो थोड़ा सा था आपको माइंड मैप बनाने के लिए बनाया है। इसके बाद आज हम जो करेंगे ना, वो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के टाइप करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके बारे में जानेंगे। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो आगे फिर वैसे डिटेल में आपको मैं ये चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। आज हम कर रहे हैं कौन सा सेंटेंस? 3 टाइप के सेंटेंस हैं, उसमें से कौन सा करें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो, जितना आप बेसिक इसलिए करवाता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि जो हम क्लोज करने जा रहे हैं वो किससे बने हैं। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। सीधा क्लोज से भी मैं शुरू कर सकता था, लेकिन उससे करने से आपको पता नहीं लगता कि ये किससे बना है। तो हम बाद में वो चीज़ें हम करेंगे, ये सब चीज़ें बेसिक। तो आपको पहले ही थोड़ा पता हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्या बनते हैं, क्लोजेज बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्या बनता है? क्लोज। और क्लोजेस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बता देता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से किसका निर्माण होता है? क्लोज का। क्योंकि दो वाक्यों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो वो एक मिश्रित वाक्य बन जाएगा, बहुत बड़ा वाक्य बन जाएगा और किसका रूप धारण कर लेगा? क्लोज का। तो क्लोज भी तीन प्रकार के होते हैं हमारे। प्रिंसिपल क्लोज, फिर कोऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, और थर्ड वन क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज। थोड़ा जल्दी लिखना पड़ता है भाई, नहीं तो वीडियो हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्लोज, तीन प्रकार के क्लोज होते हैं हमारे। क्लोजेस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये हर जो भी हमारे एग्ज़ाम के अंदर ग्रामर सेट करता है उसका ये फेवरेट टॉपिक रहता है। आप कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे या कहीं भी आप जाते हो या कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम फेस करते हो, और दिस क्वेश्चन विल बी अराइज फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट, दैट इज योर क्लोज। ओके, प्रिंसिपल क्लोज, या इसको हम मेन क्लोज भी बोल देते हैं, कई बार दूसरे नाम से भी आ जाता है। मेन क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज हो गया, या कई बार इसको अल्फा क्लोज भी हमें बोल देते हैं, या फिर इसको इंडिपेंडेंट क्लोज, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज। ये चारों नाम ही प्रिंसिपल क्लोज के हैं। प्रिंसिपल क्लोज यानी कि मुख्य क्लोज, मेन क्लोज भी मुख्य क्लोज होता है, अल्फा क्लोज भी मुख्य क्लोज होता है, इंडिपेंडेंट यानी कि वो अपने आप में पूर्ण होता है, जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है और खुद की एक वर्ब होती है। कोऑर्डिनेट क्लोज यानी कि जब इसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, जब दो वाक्यों को जोड़कर जो सेंटेंस बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हमें कोऑर्डिनेट क्लोज। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फैन वॉइस, ये ध्यान रखें, जब इससे कोई दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं तो वो कौन सा क्लोज होता है? कोऑर्डिनेट क्लोज। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, बी का मतलब बिफोर, येट, ये सभी, बट, येट, ये जब भी जुड़े होते हैं इन कनेक्टर से तो वो कौन सा क्लोज होता है? हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है? जिसके अंदर दैट, व्हेन, हाउ, वेयर, जितने भी हमारे WH वर्ड है या हु है, हुम है, जितने भी हमारे ये कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टिव्स, रिलेटिव्स होते हैं, जब इससे जुड़े होते हैं तो वो कौन सा क्लोज होता है? हमारा सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो ये वैसे तो मैं शुरू से वहाँ से भी शुरू कर सकता था कि क्लोज कितने टाइप के हैं, लेकिन मैंने आपको यहीं से बता दिया तो आपको ये इजी हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। और आज हम जो पढ़ेंगे ये तो सभी साधारण जानते हैं, हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो प्रिंसिपल क्लोज है। और कोऑर्डिनेट क्लोज जब दो वाक्यों को एंड या और से जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। लेकिन आज हम सीखेंगे सब ऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि दो साधारण वाक्यों को या कंपाउंड सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक बड़ा मिश्रित वाक्य बनाया जाता है, क्लोज वाक्य, या जिसको हम उपवाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम। देखिए, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको धीरे धीरे भी मैं डिटेल में भी करा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक भी करो और आपको कुछ वहाँ से सीखने को भी मिले। तो आज हम कर रहे हैं सब ऑर्डिनेट क्लोज, जिसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। सबसे पहला होता है नाउन क्लोज, जो हम जानेंगे। दूसरा होगा हमारा एडजेक्टिव क्लोज, और थर्ड होगा एडवर्ब क्लोज। देखो साथियों, वैसे तो मैं यहां से भी आपको शुरू कर देता, क्योंकि एग्जाम में जो हमसे पूछा जाना है वो तो इनमें से पूछा जाना है कि ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है। पूछा तो आपसे यहाँ से जाना है,
लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ताकि आप ग्रामर आप जब भी पढ़ो तो आपको अच्छी लगे पढ़ने में, आपका बेसिक कंसेप्ट सही करने के लिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, जो किसका पार्ट है, सब ऑर्डिनेट क्लोज का है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन क्लोज। और चाहे एग्ज़ाम टेट हो, नेट हो या केवीएस हो, चाहे डीएसएस भी हो, आपसे यही पूछा जाता है कि नाउन क्लोज पहचानिए। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है या नाउन क्लोज है। आपको सिर्फ कुछ रूल्स ध्यान में रखने हैं, तो आप इजीली यू कैन फाइंड आउट दैट वेदर इट्स ए नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। लेट्स सी। सबसे पहला नाउन क्लोज का नियम, सबसे पहला है कि लगभग इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, दैट या व्हाट का। तो यहाँ से भी आप, अगर कुछ बच्चों को क्लोज नहीं समझ में आते तो आप इफ़ यू मेक ए फ्लूक, अगर तुक्का भी आप लगाते हो तो दैट या व्हाट हो तो तुक्का लगा सकते हो कि ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। दूसरा, व्हाट का आंसर मिले, व्हाट का अगर हमें आंसर मिलता है, जब हम व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे और आंसर मिलेगा तो भी वो भी क्या होता है, नाउन क्लोज। पहला रूल तो ये है हमारा। दूसरा रूल है कि वर्ब, फ्रेज या प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन ना हो, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो भी वो क्या है, नाउन क्लोज है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। He told, अलग बनाते हैं, I don't know where he lives। जैसे कि ये सेंटेंस है, हम एग्जांपल ले लिया है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। आई डोंट नो, यहाँ पे दैट और लगाओगे तभी पता लगेगा। आई डोंट नो दैट वेयर ही लिव्स, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। अब सबसे पहले तो हम देखते कि दैट है, तो सबसे पहला हमारा ध्यान क्या जाएगा कि ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। दूसरा रूल हम देखते हैं क्या वर्ब कौन सी है, नो हमारी वर्ब है, क्या उसके पास कोई नाउन है, नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा नाउन क्लोज है। पहला हमारा रूल हो गया, हमने दैट देखा, हमें लगा कि नाउन क्लोज है। यहाँ से भी हमें क्लियर नहीं हुआ, तो हमने देखा कि नो वर्ब लगी हुई है, क्या उसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो इंडिकेट करता है कि ये नाउन क्लोज है। ये भी नहीं मिलता है तो आप व्हाट से क्वेश्चन बना सकते हो कि व्हाट आई डोंट नो, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ इसका प्रयोग आप क्वेश्चन के लिए, व्हाट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, प्रश्न मिल जाएगा कि व्हाट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। जैसे ही ये प्रश्न मिलेगा, क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, आपका नाउन क्लोज है। ठीक है, इसका थोड़ा प्रयोग भी बता देते हैं। सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले नाउन क्लोज का किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में। इसी वाक्य से मैं बना के दिखाऊंगा। जैसे दैट वेयर ही लिव्स आई डोंट नो, दैट वेयर ही लिव्स आई डोंट नो। मैंने उल्टा कर दिया इस सेंटेंस को और इसको वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स इसका क्या बना दिया मैंने, सब्जेक्ट बना दिया। तो इससे भी आप इसको जान सकते हो। तो ये थे 2-3 नियम जिनको जानने के बाद आप नाउन क्लोज की पहचान भी कर सकते हो। जैसे एक और लिखते हैं, आई नो दैट ही इज गिल्टी, आई नो दैट ही इज गिल्टी। अब सबसे पहले हमारा क्या आ गया, दैट,
तो ये इंडिकेट करता है नाउन क्लोज है। फिर हमने देखा वर्ब, क्या वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन है? नहीं है, ये भी इंडिकेट करता है कि ये नाउन क्लोज है। तीसरा हमने देखा कि व्हाट मेन वर्ब के साथ प्रयोग करें, व्हाट आई नो ही इज गिल्टी। तो आपको प्रश्न मिल जाएगा इसका, जब हम क्वेश्चन बनाओगे इस वर्ब से, मेन मुख्य वर्ब से, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ही इज गिल्टी। इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। तो इस प्रकार आप इस नाउन क्लोज को पहचान सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे और भी सेंटेंसेस होते हैं। इसको सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, एज ए प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अपोजिशन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ी जानकारी है आपके लिए ताकि आपकी क्लोज है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लोज। आप जानते हो एडजेक्टिव का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो कनेक्टर्स बता दूं वो हु, विच, इनका प्रयोग लगभग किया जाता है। इससे आप पहचान सकते हो। जैसे आए, पहला तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल हो गया कि वर्ब के बाद इसमें क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। नाउन या प्रोनाउन, उसमें जब आप नाउन क्लोज को बढ़ाओगे तो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद नहीं आएगा, लेकिन इसमें नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। जैसे आई नो द पैलेस वेयर ही लिव्स। देखो सेंटेंस तो पीछे वाला ही सेम ही है, लगभग मैंने सेम ही बनाया है। आई नो द पैलेस, देखो क्या आ गया, नाउन आ गया, द प्लेस वेयर ही लिव्स। तो इसकी विशेषता ये बता रहा है, द प्लेस किसकी विशेषता बता रहा है, द प्लेस। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। तो देखो सेंटेंस तो वही है। अगर मैं ये हटा दूं आई नो वेयर ही लिव्स, अगर ये हटा दूं तो सेम वही बन जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ये नाउन क्लोज। लेकिन अगर जैसे मैंने द पैलेस लगाया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव क्लोज बन गया। तो आपको सबसे पहले साधारण जानकारी रखनी चाहिए। जैसे आई नो द गर्ल हु इज wearing रेड सूट। आई नो द गर्ल, अब देखो फिर वर्ब नो आ गई, लेकिन जैसे ही यहाँ वर्ब के बाद मैंने नियम बताया कि क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। आई नो द गर्ल, हु भी आ गया, विशेषता बताता है हु इज वेयरिंग रेड सूट। तो गर्ल की विशेषता क्या होगी, रेड सूट। तो इस प्रकार आप इजिली एडजेक्टिव क्लोज को पहचान कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कॉम्प्लिकेटेड भी सेंटेंस मैं करा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो फिर वो आपके समझ में नहीं आएंगे। जब आपको ये बेसिक डिफरेंस का पता चलेगा तो उसके बाद जब भी आप बुक पढ़ोगे तो ईजिली आपको हर चीज़ वो समझ में आ जाएगी। आपको एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। इज़ दैट क्लियर? तो द प्लेस बता दिया, द गर्ल बता दिया, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखो क्लास छोटी ज़रूर है लेकिन इसमें आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और उसके बाद हमारा लास्ट है वो एडवर्ब क्लोज। जैसा कि आप जानते हो एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे। जैसे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ये क्या है, इसकी वर्ब की विशेषता बता रही है, फास्ट। ही रन्स फास्ट, तो ये क्या है, एडवर्ब है। तो हम इस पे एडवर्ब वाले टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ। लगभग इसमें जो हम कनेक्टर्स का प्रयोग करते हैं तो वो एज सून, एज या इफ प्लस में देन कंडीशन वाले प्रयोग करते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पोजीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एज
soon as I reached the station, as soon as I reached the station I got a train। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा मुझे क्या मिल गई? ट्रेन। जैसे ही आपने देखा कि एज सुन एज आया है तो बिना देखे बिना पूछे आपको टिक मार्क करना है कि ये कौन सा क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है। इसके अलावा एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं जो इसी की तरह हो। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास योर एग्ज़ाम। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं देखना है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन लगाई जा रही है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो ऐसे एज सुन एज आ जाए, कंडीशन आ जाए, या देन आ जाए, रेदर देन आ जाए, ठीक है। तो ऐसे जो कंडीशनल वाक्य हैं, टाइम ऑफ एडवर्ब जहाँ प्रयोग की जाती है, या मैनर ऑफ एडवर्ब भी, जैसे आई नो, आई नाउ वाला भी कर लेते हैं। हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, मुझे पता है या मैं जानता हूँ हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। तो मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इसमें हम देखेंगे कि नो के बाद वर्ब भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है। हाउ टू ऑपरेट यानी कि मैनर की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा क्लोज है? एडवर्बियल क्लोज या एडवर्ब क्लोज है। तो आज ये आपको छोटी सी जानकारी दी है जिसके जरिए आप यू कैन इजली फाइंड आउट वेदर इट्स ए नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और ए एडवर्ब क्लोज। तो आगे भी क्लासें चलती रहेंगी, ग्रामर की मैं बनाता रहूँगा। जैसे कि कुछ बच्चों के अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं बोर्ड के, तो उनकी डिमांड थी कि सर आप नाउन क्लोज या क्लोजेस के बारे में थोड़ा बताएं। तो ये आपके लिए छोटी सी क्लास बनाई है। 2-4 ट्रिक्स सीखने के बाद आप मैनिपुलेट, इंटरप्रेट कर सकते हो कि वेदर इट्स ए नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और इट्स ए एडजेक्टिव क्लोज। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।